हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी टेट। आज से यूपी टेट की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। जो छात्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण ईवीएस। आपको ज्ञात है कि ईवीएस से हर वर्ष 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज क्लास में हम महत्वपूर्ण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग 1970 ईस्वी में शुरू हुई थी और कस्तूरी मृग की घटती आबादी को बचाना इसका कार्य था। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। टाइगर और उनके प्राकृतिक आवासों को विलुप्त होने से बचाना, उनकी आबादी बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षण करना प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पे उद्देश्य था। इसका ईयर आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मगरमच्छ संरक्षण, 1975 को प्रारंभ हुआ। भारत में मगरमच्छ की प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, शिकार से बचाना और बंदी प्रजनन के माध्यम से आबादी बढ़ाना, ये प्रोजेक्ट मगरमच्छ संरक्षण 1975 को शुरू हुआ। इसके बाद आता है एक और है इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। एशियाई हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करने के लिए ये शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा 1992 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लाल पांडा। प्रोजेक्ट लाल पांडा याद रखिएगा 1996 में ये स्टार्ट हुआ। लाल पांडा प्रजाति के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और अनुसंधान को यहाँ पे बढ़ावा देना इसका कार्य था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ 1999 को शुरू हुआ। घोंसले के शिकार स्थलों की सुरक्षा करना, जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को शामिल कर समुद्री कछुए की आबादी को बचाना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गेंडा, 2005 में शुरू हुआ। भारतीय गेंडों को अवैध शिकार से बचाना और उनके आवासों का यहाँ पे संरक्षण करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण, 2006 को शुरू हुआ। एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सैव कार्यक्रम चलाया गया। तो इसमें आपको दो प्रश्न याद रखना है। पहला कि सैव कार्यक्रम क्यों चलाया गया था या किससे संबंधित है। तो सैव कार्यक्रम याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण से संबंधित है। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2006 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 को शुरू किया गया। हिम तेंदुए और उनकी हिमालयी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है हाथी मेरे साथी अभियान, 2011 में शुरू हुआ था। हाथियों और इंसानों के बीच बेहतर और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 को ये प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनईपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये 1972 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो याद रखिएगा नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और ये 1972 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। पर्यावरण प्रवासों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो ये पर्यावरण प्रयासों के लिए ये दिया जाता है। और याद रखना कि 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की ही पहल है। अर्थात ये जो यूएनईपी 1972 को स्टार्ट हुआ था, इसी के द्वारा यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपको ये पूरा टॉपिक बिल्कुल याद होना चाहिए, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। यूएनईपी की शुरुआत 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रयासों के लिए दिया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने का निर्णय यूएनईपी 1972 में लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
संकटग्रस्त जीव जंतुओं की रेड डाटा बुक जारी करता है। याद रखिएगा, IUCN का जो कार्य है वो क्या है, ये रेड डाटा बुक जारी करता है। तथा याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। जो IUCN है ये याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो आपको याद रखना है कि जो IUCN है ये इसका अंग नहीं है। तो IUCN में आपको सारे की पॉइंट याद रखना है कि IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WWF। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि परीक्षा में इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, IUCN और WWF का मुख्यालय दोनों का ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। WWF की पॉइंट याद रखना है, इसका स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UNEP 1972 में इसका गठन हुआ, मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। ग्लोबल 500 पुरस्कार इससे रिलेटेड है और विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर है। इसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका स्लोगन है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं जो कि है सिटीज। सबसे पहले देखेंगे सिटीज की स्थापना 1975 ईस्वी में ये लागू हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो सिटीज है ये 1975 में लागू हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। साइट्स द्वारा विलुप्त या विलुप्त के कगार पर पौधों और जंतुओं को विनियमित किया जाता है, ये यहाँ पे विभाजित का कार्य करता है। नेक्स्ट है WNO याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 2014 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक स्थायी मंच है जो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों को एकजुट करता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस और ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार कर लीजिएगा। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। याद रखिएगा, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ये वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। अब यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन, जो कि आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड हर वर्ष एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे चिपको आंदोलन याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभकर्ता या नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा है, जिनमें से ये तीनों नाम आपको याद रखना है। किंतु सबसे ज़्यादा इसमें आता है चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं, किंतु आपको तीनों याद रखना है क्योंकि कभी कभी प्रश्न इसमें घुमा देता है कि इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें जो अभी तक प्रश्न बने हैं वो ये बने हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ, तो 1973 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड के रैणी गांव में हुआ था और इसका नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मित्र विद्या है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 ईस्वी में हुआ था और ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है शांत घाटी आंदोलन 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी आंदोलन 1973 केरल के पलक्कड़ जिले में कुंती पुंजा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बिश्नोई आंदोलन
बिश्नोई आंदोलन 18वीं शताब्दी में अमृता देवी इनके नेतृत्व करता थे और ये राजस्थान में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिश्नोई आंदोलन। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिश्नोई आंदोलन 18वीं शताब्दी में हुआ था और प्रारंभकर्ता या नेतृत्वकर्ता अमृता देवी थी और स्थान था राजस्थान। नेक्स्ट है अपिक्को आंदोलन, याद रखिएगा 1983 ईस्वी में हुआ था और स्थल था कर्नाटक, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में ही हुआ था। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में हुआ था और कहाँ पर हुआ तो सिंहभूम के आदिवासियों ने झारखंड में यह आंदोलन किया था। इसे एक ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के अन्य प्रमुख आंदोलन, जिसमें से नवधान्य आंदोलन 1984 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभकर्ता इसके वंदना शिवा थे। नेक्स्ट है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन 1995 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभकर्ता कल्याण सिंह रावत थे और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। मैती आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखें 1995 ईस्वी में हुआ था। कल्याण सिंह रावत द्वारा ये स्टार्ट किया गया और उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट है विकास के विकल्प 1983 में ये स्टार्ट हुए। प्रारंभकर्ता अशोक भोसले थे। ये एक गैर सरकारी संगठन है। नर्मदा बचाओ, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ 1985 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभकर्ता इसके थे मेधा पाटकर एवं अरुंधति राय। स्थल था मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बांध परियोजना को रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ था। तो ये सभी आंदोलन जो भारत में हुए वो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट स्लाइड है ये, इसमें है रामसर स्थल। रामसर स्थल आपको याद रखना है, ये वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो रामसर स्थल कब स्टार्ट हुआ? 1971 में ईरान से ये स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनके संसाधनों के सतत और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था। 21 दिसंबर 1975 में ये संधि लागू हुई और भारत में 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। याद रखिएगा जो रामसर यहाँ पे स्थल था ये 21 दिसंबर 1975 से ये संधि लागू हुई थी और भारत में याद रखिएगा 1982 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत का पहला याद रखिएगा रामसर स्थल चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है और सबसे बड़ा रामसर स्थल याद रखिएगा भारत में सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक राज्य जहां पे रामसर स्थल हैं याद रखिएगा तमिलनाडु में सर्वाधिक राज्य जहां पे 20 रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि फरवरी 2026 तक घोषित कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 98 है और 2026 में जो घोषित हुए वो थे याद रखिएगा गुजरात और पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। इनको यहाँ पे 2 नए यहाँ पे मिले हैं। तो कुल संख्या रामसर स्थल की कितनी है? 98 है। ये रामसर स्थल के सारे पॉइंट हो गए। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल याद रखिएगा, प्रोटोकॉल से हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम है वीनस सम्मेलन 1985। आपको याद रखना है जो वीनस सम्मेलन हुआ था ये 1985 में हुआ था और ये ओजोन परत के संरक्षण के प्रतिबद्धता के लिए यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। याद रखिएगा प्रश्न इसमें 2 तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1987 ईस्वी को हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो ओजोन परत संरक्षण हेतु जो समझौते के कार्य हुआ था वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन से हुआ था। और याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपको इससे 3 प्रश्न याद रखने हैं कि ओजोन परत संरक्षण हेतु जो समझौता हुआ था वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था और मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ये 2 जो सम्मेलन हैं वीनस सम्मेलन और मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये याद रखिएगा ओजोन परत से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे सम्मेलन है UNFCCC अर्थात जलवायु परिवर्तन यहाँ पे सम्मेलन।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षरित हुए और 21 मार्च 1994 से ये प्रभावित हुआ था। याद रखिएगा, UNFCCC 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों पर बाध्यकारी सीमाएं निर्धारित करना। कॉप और UNFCCC का सर्वोच्च शासी ये निकाय है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन संबंधित है। 11 दिसंबर 1997 को स्वीकृत किया गया और 16 फरवरी 2005 को ये लागू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जैव विविधता एवं मरुस्थल से सम्मेलन। जैव विविधता पर कन्वर्जेंसन अर्थात CBD 1992 में शुरू हुआ। याद रखिएगा जैव विविधता पर कन्वेंशन जो होता 1992 में स्टार्ट हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 हुआ था उसमें यह हस्ताक्षरित किया गया और 1993 से जैव विविधता कन्वेंशन यहाँ पे प्रभावी हुआ। इसका लक्ष्य था जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट है CBD के प्रमुख प्रोटोकॉल। याद रखिएगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को स्वीकृत किया गया और 11 सितंबर 2003 से ये लागू किया गया। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। याद रखिएगा नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकृत किया गया और 12 अक्टूबर 2014 से ये प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है UNCCD अर्थात मरुस्थल पर जो कन्वेंशन हुआ था इसमें 1994 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतत विकास। याद रखिएगा सतत विकास क्या है, तो सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरित करता है। याद रखिएगा वर्ष 2015 में 17वीं बैठक में 17 लक्ष्य अपनाए गए और इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो 2015 में 17वीं बैठक हुई थी उसमें 17 लक्ष्य सतत विकास से रिलेटेड यहाँ पे अपनाए गए थे जो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य था वो ये है कि कोई गरीबी नहीं। लक्ष्य 2 था शून्य भूख अर्थात कोई भी भूखमरी से न मरे। नेक्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, ये हमारा लक्ष्य 3 था। लक्ष्य 4 है गुरुत्वपूर्ण शिक्षक। लक्ष्य 5 था लैंगिक समानता। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। लक्ष्य 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 है अच्छा काम और आर्थिक विकास। इसके बाद यहाँ पे सतत विकास के यहाँ पे लक्ष्य और आए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। 9वां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। लक्ष्य 10 है असमानताओं को कम करना। लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और समुदाय। लक्ष्य 12 है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 है न्याय शांति और मजबूती संस्थाएं। लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये सभी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि इस क्लास को आपने अच्छे से देख लिया तो ये आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बस इस क्लास को आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण सम्मेलन अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1979 ईस्वी में प्रथम वैश्विक जलवायु बैठक हुई। 1988 ईस्वी में IPCC का गठन हुआ। 1990 ईस्वी में याद रखिएगा प्रथम IPCC रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई थी। 1992 ईस्वी में याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप विशेषकर याद रखिएगा। 1992 को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि रियो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखिएगा 1992 ईस्वी में रियो में हुआ था। नेक्स्ट है 1995 ईस्वी में बर्लिन में प्रथम कॉप की बैठक हुई। ये आपको याद रखना है। साथ में इनको एक नज़र में देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना ये 30 जून 2008 को जारी की गई और इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन रखे गए जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परीक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसको आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रीय कार्य योजना है ये 30 जून 2008 को जारी की गई और इसमें 8 राष्ट्रीय मिशनों को रखा गया था।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यूपी टेट की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही सीडीपी की भी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। पर्यावरण, सीडीपी और हिंदी, ये 3 क्लासें आपके यहाँ पे चलेंगी हमारे चैनल में। याद रखिएगा, हिंदी की क्लासें, बाल विकास और पर्यावरण, ये 3 क्लासें आपको अभी मिलेंगी। आगे यदि यहाँ पे समय मिल पाता है तो आपकी संस्कृत और गणित की भी क्लासें स्टार्ट करवा दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।